गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं श्रीराम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो गाइस, मैंने सुना आप सभी को जब बुक पढ़ने जाते हो उस टाइम आपको बोरिंग फील होता है माइनिंग के बुक पढ़ने के टाइम। ऐसा क्यों? उसमें जो वर्ड होता है वो आप समझ नहीं पाते हो, यही प्रॉब्लम है ना। तो गाइस, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइनिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम माइनिंग में जो वर्ड्स बुक में जो वर्ड्स होते हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, उसी वर्ड्स को हम पहले क्लियर आउट कर लेंगे। तो इससे क्या हेल्प होगा, तो जब आप बुक में पढ़ने जाओगे तो उसमें जो वर्ड्स आप समझ नहीं पाते हो तो पहले से आपको ये इसका मीनिंग आपको याद होगा, उसका डेफिनेशन आपको पता होगा। जब आप बुक में उस पैराग्राफ या चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसमें क्या बोला जा रहा है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं ये सारे के सारे वर्ड को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, माइनिंग टर्मिनोलॉजी में दो तरह के वर्ड्स रहते हैं। एक होता है कोल माइंस में क्या क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है मेटल माइंस में। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग तरह के वर्ड होते हैं। बहुत सारे कॉमन्स वर्ड होते हैं, लेकिन छोटे एक वर्ड होता है जो कि डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता देता हूँ। जो पोस्ट को हम बोलते हैं माइनिंग फील्ड में ओवरमैन, उसी पोस्ट को हम मेटल माइंस में बोलते हैं फोरमैन। और एक एग्जांपल देता हूँ। अंडरग्राउंड माइंस में आपको पता होगा जब हम पिलर फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं पिलर फॉर्मेशन का काम, और एक होता है डी पिलरिंग का काम। लेकिन उसी काम को जब हम मेटल माइंस में करते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक फॉर्मेशन, और डी पिलरिंग का काम को बोलते हैं हम स्टॉपिंग मेथड। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मीनिंग और काम एक ही होता है। लेकिन मेटल के टाइम में हमें मेटल का वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोल माइन से फील्ड में कोल माइन का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे द टर्म्स यूज्ड इन कोल माइंस। कोल माइंस का अंदर जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो में सारे के सारे वर्ड को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रोज़ 5 वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा। आप उसी 5 वर्ड को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जो जीटी एग्ज़ाम दोगे और कोई भी एनसीएल और ईसीएल का सब्सिडरी एग्ज़ाम दोगे, उसी टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जहाँ से आप अपना एग्ज़ाम के लिए भी ऑल्सो प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी जो मैं कोल माइंस का जो बताऊंगा वर्ड, वो मैं रेफ़र कर रहा हूँ CMR 2017, जो हमारा कोल माइंस रेगुलेशन है। तो उसी रेगुलेशन से जो वर्ड्स होते हैं मैंने उसी के ऊपर आज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि इसका रेफरेंस बुक क्या है, तो मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा, आप CMR 2017 को फॉलो करो अच्छे से। तो चलते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड है अबंडन वर्किंग। अबंडन वर्किंग यानी क्या है? सो यहाँ पे डेफिनेशन ये बोल रहा है, abandon working when such working has been abandoned with no intention of working in future। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ को याद कर लो, ये है no intention of working in future। ये एक काम है जिस काम को हमको फ्यूचर में बिल्कुल भी करने का चांस ही नहीं है। मतलब इसको किसी भी हालत में इस काम को नहीं करना है। तो यहाँ पे फोकस हो रहा है जिस काम को, मीन्स अबंडन वर्क के ऊपर, एक काम के ऊपर फोकस हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे सेम उसी तरह का है अबंडन माइन मीथेन। सो गाइस, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं AMM, राइट। तो अबंडन माइन मीथेन मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम द अबंडन कोल माइंस। तो अभी इस वर्ड को भूल जाओ। अभी मैं एक वर्ड बोलता हूँ, अबंडन कोल माइंस की तरफ फोकस करो। इस वर्ड को पहले समझो, उसके बाद इसको समझ आना। तो अबंडन कोल माइंस से पहले अबंडन माइंस क्या है? जिस माइंस को आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी भी उसको ओपन नहीं किया जाएगा और इसको
काम करना टोटली बंद करवा दिया गया है, उसको बोलते हैं अबंडन माइन। अगर वो कोल माइंस होगा तो अबंडन कोल माइंस, अगर वो मेटल माइंस होगा तो उसको बोलेगा हम अबंडन मेटल माइंस। तो इसके पहले जो मैंने बोला अबंडन वर्किंग और अबंडन माइन, ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है, लेकिन इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो अबंडन का रेफर किया गया है, ये वॉर को रेफर किया गया है। मतलब कि अगर कहीं पे किस प्लेस में माइनिंग का काम चल रहा है और उसमें कहा गया है कि अबंडन वर्किंग ऑफ माइनिंग इज नॉट एप्लीकेबल हियर, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे माइनिंग का काम नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे सारे काम यहाँ पे किया जा सकता है। मतलब दूसरे सारे क्या, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी ऐसा काम वहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग का काम अनिवार्य है, या फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे माइनिंग का काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है अबंडन माइन, इसका मतलब ये हुआ इस माइन को आने वाले टाइम में या कभी भी इस माइन को ओपन नहीं किया जाएगा और यूज नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए अबंडन माइन मीथेन यानी एक नेचुरल गैस है जो कि एक अबंडन कोल माइन से रिलीज होता है। तो आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में या ओपन कास्ट फील्ड में कोल माइन से एक जो नेचुरल गैस रिलीज होता है वो होता है CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो इसीलिए द नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम द अबंडन कोल माइन और उसी के किसी किनारे से, तो उसी को बोलते हैं हम अबंडन माइन मीथेन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड। सो व्हाट इज मीन बाय अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करो, इट्स पॉइंट आउटिंग द अप्रूव्ड। इसको किस सेफ्टी लैम्प को हम अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प बोलते हैं और किस सेफ्टी लैम्प को हम इलेक्ट्रिक टॉर्च बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ए सेफ्टी लैम्प और एन इलेक्ट्रिक टॉर्च मैन्युफैक्चर्ड बाय सच फार्म एंड ऑफ such type of as chief inspector may from time to time specify by a general or special order। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प और इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम माइंस में इस्तेमाल करते हैं, जो कि खास तौर पे DGMS के थ्रू अप्रूव किया जाता है। हम ऐसे वैसे कोई लाइट को हम माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर यूज नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ DGMS। सो इसका ये मतलब है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो दिस वन इज द असिस्टेंट मैनेजर, दिस वन इज द अबाउट अ पोस्ट, जो कि एक माइंस में हमारा एक पोस्ट को निर्धारित किया जाता है। सो एक पोस्ट मीन्स इसमें एक व्यक्ति काम करता है, ऑफ पर्सन पोजेसिंग अ मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर टू असिस्ट द मैनेजर इन द मैनेजमेंट, control, supervision and direction of the mine or part of there, and who holds the rank immediately below the manager and superior to the overman and the mining sardar। तो इसका मतलब ये हुआ असिस्टेंट मैनेजर एक व्यक्ति है जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा, उसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेशन होगा, जो कि राइटिंग में दिया गया होगा, किसके पास से, उस माइंस का ओनर और एजेंट और मैनेजर के पास से, जो कि जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का काम है असिस्ट करना मैनेजर को। किस तरह का असिस्ट करना, वो असिस्ट करेगा टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, टू सुपरविजन द माइंस, टू डायरेक्ट द माइन और द पार्ट ऑफ द माइंस। और जिसके पास वो इस पद का रैंक होता है इमीडिएटली बिलो द मैनेजर, मीन्स मैनेजर का रैंक के नीचे, और सुपरियर टू ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार, मीन्स ओवरमैन से और सरदार के ऊपर रहेगा लेकिन मैनेजर से नीचे रहेगा। तो ये होता है इस पोस्ट का रैंक, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर। देन कम्स टू द ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन मीन्स a forcing fan or exhausting fan which is used in below ground or underground mines wholly or mainly for the ventilating one or more phases forming part of ventilating district। So यहाँ पे जो फैन दिया गया है वो खास तौर पे अंडरग्राउंड माइंस में होता है, यूज होता है,
किस लिए यूज होता है ना, हम जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो पाता है उस जगह पर हम मैकेनाइजेशनल वेंटिलेशन करने के लिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन करने के लिए हम इस तरह का फोर्सिंग फैन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी फोर्सिंग फैन को और एग्जॉस्टिंग फैन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी फैन। तो ये था ऑक्सिलरी फैन का मीनिंग। तो अभी यहाँ पे 5 वर्ड के ऊपर डिस्कस किए। पहला वर्ड था अबंडन वर्किंग, दूसरा वर्ड था अबंडन माइन मीथेन, तीसरा वर्ड था अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और इलेक्ट्रिक टॉर्च, चौथा वर्ड था असिस्टेंट मैनेजर, देन 5वां वर्ड था ऑक्सिलरी फैन। तो इसी 5 वर्ड का डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लो। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।